अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब जो है वो ठीक होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टूडेज लेक्चर। आज का लेक्चर टॉपिक पे होगा लिविंग वर्ल्ड इन टाइम और फाइलेटिक लीनिएज पे। लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो साइंटिस्ट हैं वो ये समझते हैं, उनका ये जो है मानना है कि जो लाइफ जो हमें नज़र आ रही है, ज़िंदगी, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रह रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं एकदम बन गए। ठीक है, ये जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए साइंटिस्ट ने जो है वो पास्ट लाइफ, ठीक है, जो पुराने ज़माने में जो ऑर्गेनिजम्स होते थे उनको और जो अब तक हैं उन सब को एक टाइम चार्ट में जो है वो अरेंज किया है। ठीक है, तो उस टाइम चार्ट को जियोलॉजिकल टाइम चार्ट कहा जाता है। ठीक है, एक एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्ट ऐसे नहीं हमें नज़र आ रहे, वैसे नहीं बने, ये इवॉल्व हुए हैं। एक ऑर्गेनिज्म से वो चेंज हुआ, फिर वो चेंज हुआ, फिर इस तरह जो है वो एक ऑर्गेनिज्म बना। और एक जियोलॉजिकल टाइम चार्ट का कॉन्सेप्ट कि टाइम को पास्ट से लेके अब तक के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक टाइम के जो चार्ट है उसमें अरेंज किया गया। ठीक हो गया। Since the time of origin of life on this planet, various organisms were evolved and dominated this planet during various periods of geological time chart. इट इज़ सेइंग कि जब से प्लानट पे जो लाइफ है अराइज हुई है, जब से ओरिजिन हुआ है लाइफ का, बहुत से ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, चेंज हुए हैं और बने हैं, और उन्होंने इस प्लानट पे डोमिनेट किया है ड्यूरिंग वेरियस पीरियड्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम चार्ट की वेरियस पीरियड्स में। This has been found by evidence obtained from the discovery and study of fossils, which allows biologists to place organisms in time sequence. और ये ऐसे कैसे उनको पता लगा कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो कुछ पीरियड्स में आए, उसमें वो डोमिनेट हुए और आगे में वो नहीं जो है वो प्रेजेंट थे अगले टाइम में। तो इस ये पता लगता है स्टडी ऑफ फॉसिल से, यानी कि ज़मीन के अंदर से जो फॉसिल्स मिलते हैं ना, जो बाकियात बच जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के, उनकी स्टडी से, ठीक है, सबूत मिलता है। और फिर उनको जो है वो टाइम सीक्वेंस में रखा जाता है। ठीक है, कि ये इस टाइम पे प्रेजेंट थे। As geological time scale passes and new layers of sediments are laid down, the older organism should be in deeper layer, provided the sequence of layer has not been disturbed. अब ये जब कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो मरता है, ठीक है, उसकी जो है वो डेथ हो गई है, अब वो ऑर्गेनिज्म अगर उसकी डिकम्पोजिशन ना हो, अगर वो टूट फूट के उसकी बॉडी जो है वो डिकम्पोज ना हो, टूट फूट का शिकार ना हो, तो वो वैसे ही जो है वो प्रिजर्व हो जाती है। ठीक है, उसके ऊपर सैंड की लेयर जो है वो क्ले रॉक्स वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, वो एक लेयर बन जाती है। फिर इस तरह एक लेयर के बाद मुख्तलिफ लेयर्स जो है बनती रहती हैं, और उन लेयर्स में जो है वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रिजर्व होते जाते हैं। तो नई नई लेयर्स जो है वो बनती जाती हैं सेडिमेंट्स की, और जो पुराना ऑर्गेनिज्म होता है वो डीपर लेयर में होता है। ठीक है, जिससे हमारे पास लेयर्स का सीक्वेंस आ जाता है। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू डेट एज रॉक्स बाय कंपेयरिंग द अमाउंट ऑफ सर्टेन रेडियो आइसोटॉप्स दे कंटेन। फिर हम क्या करते हैं कि किसी भी रॉक्स के अंदर जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होंगे, आइसोटॉप्स के बारे में केमिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, उनकी मदद से हम जो है वो कंपेयर करके उनकी अमाउंट को हम किसी भी रॉक की एज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, द ओल्डर सेडिमेंट लेयर हैज़ लेस ऑफ दी स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स दैन द यंगर लेयर्स। जो ओल्ड लेयर्स होंगी, ठीक है, जो नीचे ज़मीन के सब नीचे खुदाई करके हमें जो है उनमें से हमें फॉसिल मिला है, तो उस लेयर के अंदर जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होंगे बनिस्बत के यंगर वंस के, जो यंगर लेयर्स होंगी। A comparison of the layer given as indication of relative age of fossil found in the rocks. तो इन layers की कंपैरिजन करके हम जो है वो जो फॉसिल हमें मिले हैं उनकी हम जो है वो relative age फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, fossil found in the same layer must have been alive during the same geological period. अब फॉर एग्जांपल ये अर्थ की लेयर है, ठीक है, लेयर्स बनी हुई हैं। अब इस लेयर से जो हमें ऑर्गेनिज्म मिलेंगे दो दो मुख्तलिफ, तो उनका जो है वो एक ही एज होगी, यानी कि वो एक टाइम पे प्रेजेंट होते थे। ठीक है, और अगर एक ऊपर वाले से मिलेगा, एक नीचे वाले से मिलेगा, तो नीचे वाली लेयर से मिलने वाला पुराना होगा, उसको जो है वो ज़्यादा टाइम पहले वो प्रेजेंट था, और जो नई ऊपर वाली लेयर से मिलेगा इट्स मीन के वो जो है वो अभी रिसेंट जो है वो प्रेजेंट था, अभी उसको जो है वो गुजरे हुए ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा। तो
तो इस तरह जो है वो फॉसिल्स जो है वो फाइंड किए जाते हैं और उनकी एज फाइंड की जाती है, और इन्हीं फॉसिल की मदद से जो है ना वो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट बना जाता है कि ऑर्गेनिज्म जो थे वो मुख्तलिफ पीरियड्स में प्रेजेंट थे। अब जियोलॉजिकल टाइम चार्ट जो है, ठीक है, उसमें अब टाइम को जो है ना वो पहले टाइम का एक बड़ा जो है ग्रुप बनाया, फिर उसको छोटे, फिर उससे छोटे में डिवाइड किया गया। सबसे बड़ा जो टाइम का ग्रुप बनाया गया है वो उसे हम कहते हैं इरा। टोटल जो है वो 4 इराज हैं, वैसे तो 6 हैं लेकिन यहाँ पे 4 दिए गए हैं। प्रोटेरोजोइक इरा, पेलियोजोइक इरा, मीसोजोइक, सीनोजोइक। अब इन जो इराज है ना इनको आगे से पीरियड्स में डिवाइड किया गया। प्रोटेरोजोइक इरा का कोई पीरियड नहीं है, पेलियोजोइक के 6 हैं, ठीक है, मीसोजोइक के 3 पीरियड्स हैं और सीनोजोइक के 2 पीरियड्स हैं, ठीक है। फिर इन पीरियड्स के आगे से जो है वो बताया जाता है कि इन पीरियड्स में जो है वो ये ऑर्गेनिज्म ज़्यादा अबंडेंट में प्रेजेंट थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए डिवोनियन, तो डिवोनियन जो पीरियड है वो पेलियोजोइक ईरा के अंदर आता है, और ये 400 मिलियन ईयर्स अगो पहले ये जो था वो ये पीरियड प्रेजेंट था, ठीक है। और इसके अंदर वैसे अगर इसके सामने देखा जाए तो ये देखें ये बल्क में बना हुआ है, इट्स मीन ये यहाँ पे बता रहा है एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स, यानी इस पीरियड में ट्राइलोबाइट्स जो ऑर्गेनिजम्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, और एज ऑफ फिशेस भी इस पीरियड में बहुत ज़्यादा थी। तो ये ईरा और उसके पीरियड्स के नाम हैं और ये ईयर्स हैं, ठीक है, यानी इतने सालों प्रेजेंट थे, और ये आगे ऑर्गेनिज्म बताए हुए हैं कि इन पीरियड्स में ये वाले ऑर्गेनिज्म ज़्यादा थे, ठीक हो गया। तो ये जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है जो कि फॉसिल रिकॉर्ड की बेस पे बना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है फाइलेटिक लीनियज। अब फाइलेटिक लीनियज 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फाइलेटिक और लीनियज। लीनियज हम कहते हैं नस्ब को, ठीक है, फाइलेटिक कहते हैं शजरा, यानी शजरा नस्ब, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अच्छा, इसको समझने के लिए ये कहते हैं, हम एवोल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट को ही लाते हैं कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन की मिसाल लें तो ह्यूमन ऐसे ही नहीं डायरेक्ट बने, ठीक है, ये इवॉल्व हुए हैं, जैसे कहते हैं मंकी से इवॉल्व हुए हैं ये, ठीक है। तो इसके पीछे वाले ऑर्गेनिज्म से लेके अब तक बनने तक जो सारा लिंक एक नस्ब बनता है ना उसे हम कहेंगे फाइलेटिक लीनेज ऑफ ह्यूमन। इस तरह हर ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट जो है फाइलेटिक लीनेजेस होते हैं। इसको स्टडी करते हैं। व्हेन वी लुक एट द बायोडाइवर्सिटी, नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन अ प्लेस, वी फाइंड दैट देयर आर नियरली 2,55,100,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स currently known to science. इट इज़ सेइंग कि जब हम ऑर्गेनिजम्स की जो है वो बायोडाइवर्सिटी को देखें, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो तकरीबन इतनी स्पीशीज़ जो है वो ऑर्गेनिजम्स की आती हैं टोटल, ठीक है। इसको ज़रा करते हैं, ठीक है, 25 लाख बनता है ये, ठीक है। तो इतनी जो है वो स्पीशीज़ ऑर्गेनिज्म की जो है वो नियरली प्रेजेंट है। अब इनमें से हाफ ऑफ दीज आर इंसेक्ट्स, 53% क्या है, इंसेक्ट्स हैं, और 17.6 क्या है, वैस्कुलर प्लांट्स है। वैस्कुलर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम होता है। एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स आर 99% पॉइंट स्पीशी। 99% कितने हैं बाकी जो हैं वो एनिमल्स हैं, 9.4 जो है फंजाई, एल्जी, प्रोटोजोआ और वेरियस प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक हो गया। ये हो गया एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन। द लिस्ट इज़ फॉर बीइंग कंप्लीट, फॉर फ्रॉम बीइंग कंप्लीट। अभी ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है, यानी कि हमारे पास ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई, ठीक है। वेरियस केयरफुल एस्टिमेट्स पुट द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज बिटवीन 5 to 30 मिलियन, यानी कहते हैं कि तकरीबन 5 से 30 मिलियन जो है ना वो टोटल स्पीशीज़ हैं, और उनमें से सिर्फ 2.5 जो है वो आइडेंटिफाई हुई हुई हैं। The life today has become into existence through phyletic lineages or evolving population of organisms living from the remote past, यानी कि जो माजी में दूर दराज का जो माजी था उसमें जो ऑर्गेनिज्म रह रहे थे ना, ठीक है, जो जानदार थे, उनसे इवॉल्व हो के जो है ना आज जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास आए हैं वो इवॉल्व हो के आए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह उनकी एक फाइलेटिक लीनेज बनती है। एवोल्यूशनरी चेंजेस ऑफन प्रोड्यूसेस न्यू स्पीशीज एंड देन इंक्रीजेस बायोडाइवर्सिटी। अब जब एवोल्यूशन हो रही होती है, ठीक है, तो उससे जो चेंज आता है उससे हो सकता है नई स्पीशीज़ भी बन सके, जिससे जो है वो वैरायटी यानी बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज़ होती है। फाइलेटिक लीनेज की डेफिनेशन आगे आ गई है। फाइलेटिक लीनेज इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज अरेंज्ड एन एंसेस्टर टू डिसेंडेड। एक ऐसी सीरीज़ है स्पीशीज़ की जो कि एंसेस्टर अबाव अजदाद से लेके जो एक नया जो डिसेंडेंट होगा, जो रिसेंट ऑर्गेनिज्म होगा, उस तक का सीक्वेंस, ठीक है,
with each later species having evolved from one that immediately preceded it। और हर species जो है वो जो पीछे वाली होगी वो अपने से अगले वाले को जो है वो इवॉल्व होके अगली वाली बनेगी। ठीक है, इट इफ़ वी हैड अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लानट, एवरी lineage would extend back in time to common origin of all early life। कि अगर हम हर ऑर्गेनिज्म की लीनियज लें, ठीक है, मुख्तलिफ लीनियजेस हैं, मुख्तलिफ जो है वो सीरीज़ चल रही हैं, वो सारी सीरीज़ कहता है जाके एक कॉमन ओरिजिन पे जो है इकट्ठी हो जाएंगी। यानी इस लाइफ का कहता है कि एक ही ओरिजिन है। वी लैक दैट रिकॉर्ड बिकॉज मैनी सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स ऑफ द पास्ट हैड नॉट लेफ्ट देयर प्रिजर्व फॉर रिकॉर्ड एज फॉसिल्स। अब हमें इस बात का सबूत नहीं मिलता क्योंकि जो अर्ली जो लाइफ थी उसके जो ऑर्गेनिजम्स थे उनकी बॉडी सॉफ्ट थी, और सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म जिसकी होती है वो वैसे प्रिजर्व नहीं हो पाता, यानी कि सही सलामत नहीं रह पाता, उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है। इस वजह से हमें उसका रिकॉर्ड भी नहीं मिलता और इस बात का सबूत भी नहीं मिलता। लेकिन कंसीडर यही किया जाता है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में मौजूद है ना, उन सब का जो ओरिजिन है, मेन है, वो एक ही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फाइलेटिक लीनिएज एंड लिविंग वर्ल्ड इन टाइम।